हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कि फ्यूल गेज आईसी के बारे में जानना कि फ्यूल गेज आईसी जो है कुछ मदरबोर्ड एंड्रॉयड में लगी होती है, इसका काम क्या होता है और इसके ख़राब होने पर फ़ोन के अंदर क्या एरर आती है। तो जैसा कि इसका नाम है फ्यूल गेज। अब फ्यूल से हमें इससे पता चलता है कि भाई फ्यूल, जैसे आपकी मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल में क्या होता है, एक मीटर लगा होता है जो आपकी जो पेट्रोल होता है उसकी जो है वो दिखाता है कि अब कितने परसेंट है, अब कितने परसेंट नहीं है, या आपका पेट्रोल जो है आप खर्च कर रहे हो तो डाउन हो रही मीटर, उसमें रिजर्व चला जाता है। तो फ्यूल का मतलब ये समझ में आई बात की कि कितना चार्ज है कितना नहीं चार्ज है, मतलब एक परसेंटेज, यानी कि कोई भी परसेंटेज हो सकता है। मतलब कि 100% है, फुल चार्ज है, जैसे मोबाइल के अंदर 90% है। तो ये जो है फ्यूल गेज आईसी का काम क्या होता है, ये मोबाइल की जो बैटरी होती है उसका परसेंटेज शो करती है स्क्रीन पर। ओके, तो कई बार जब ये आईसी फ्यूल गेज ख़राब हो जाती है तो एक फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम क्या आने लगती है। जैसे यहाँ पे देखो एक एरर आई है, 186% यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है 200% चार्ज। अब बताइए क्या भाई, बैटरी मेरी 200% चार्ज हो सकती है? ओके, या कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि बैटरी 90% के आगे चार्ज ही नहीं हो रही है। 80% चार्ज होने के बाद बैटरी जो है, आप रात दिन चार्जर लगाए हो उस पर चार्ज ही नहीं हो रही है, या 100 आपने से 80% है या 60% आपने चार्जर लगाया, वो हमेशा 100% ही दिखाता है। ओके, तो अब ये समझिए प्रॉब्लम इधर आ गई। अब यह जैसे यहाँ पे लिखा है 200%, तो अब ये मत समझिए कि हमारे फ़ोन में किसी ने मंत्र मार दिया है तो हमारी बैटरी में डबल बैटरी होगी, मैम 200% ज़्यादा चलेगी। अरे भाई मेरे 100% से बैटरी ऊपर ज़्यादा चार्ज होती ही नहीं है, बट ये एरर दिखाने लगता है। ओके, कई बार ये 80%, कई बार ये 60%, इस तरह की एरर आपके फ़ोन के अंदर शो करता रहता है। तो आज हम जानेंगे इस आईसी की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, इस आईसी में क्या होता है। कई बार ये आईसी जो होती है पावर आईसी में इनबिल्ट होती है, लेकिन बहुत से फ़ोन के अंदर फ्यूल गेज आईसी अलग से लगी होती है। तो यहाँ पर एक मॉडल लेते हैं, उसके अंदर ये आईसी लगी है। यहाँ पर जो मॉडल मैंने लिया है वो MI का जो है 5A, समझाने के लिए। और ये आईसी बहुत से मॉडलों में लग के आती है, जैसे यहाँ पर ये आईसी लगी है। ओके, और अभी हम इसका पिन डिटेल और इसकी सर्किट, और यहीं पर एक आपका लगा है ये करंट, या करंट कह लो या फिर चार्जिंग सेंसिंग रजिस्टर, जो कि वाइट कलर से लगा था और उस पर कोडिंग लिखी रहती है। जैसे कभी कभी 2R2 करके लिखा होता है, R15 करके लिखा होता है, R22 करके लिखा रहता है, R22। तो इस तरह की कोडिंग रहती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग सेंसिंग रजिस्टर। और ये फ्यूल गेज आईसी है, आपकी फ्यूल गेज आईसी ये वाली। अब इतनी छोटी मदरबोर्ड में यहाँ पे दिख रही बड़े, थोड़ा और हम इसके पिन डिटेल के बारे में जानेंगे और कहाँ से ये प्रॉब्लम आती है। कई बार तो ऐसा होता है इस आईसी के ख़राब होने से, जैसे ही हम लोग चार्जर लगाते हैं सिर्फ चार्जिंग अकेले छपके आती है। अब लोग क्या करते हैं कि यार कहते हैं कि यार भाई आईडी की लाइन चेक कर लो, थर्मल की लाइन चेक कर लो, हो जाएगा काम कंप्लीट। अरे भाई ऐसा नहीं है, किसी फ़ोन के अंदर जो है ये आईसी ख़राब जाती है, इसकी वजह से सिर्फ चार्जर लगाया और वो इंडिकेट, यानी कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं हो रहा, सिर्फ चार्ज बैटरी छपके आ रही है, या टेम्परेचर हाई लिख के आ रहा है, कभी लो लिख के आ रहा है। तो ये आईसी ख़राब होने की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो पहले हम इसके सर्किट पर देख लेते हैं, इनकी जो आईसी है उसकी जो पिन डिटेल है वो क्या काम करती है। तो पिन डिटेल के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो समझिए ये एक छोटी सी आईसी है। तो पहले यहाँ पे VDD और यहाँ पे VDD गेज लिखा है। ओके, तो यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है VDD। अब VDD का मतलब होता है वोल्टेज, DD का मतलब ड्रेन टू ड्रेन, ये इसकी कोडिंग होती है। तो वोल्टेज इस पे आ गया। अब इसी आईसी के पिन नंबर C3 पे VBAT की सप्लाई आ रही है। VBAT की सप्लाई 3.7 से लेके 4.2 सबको पता है, यानी कि वोल्टेज बैटरी के पास वोल्टेज जो होता है वही वोल्टेज यहाँ पे आएगा। ओके, कुछ कैपेसिटर लगे हैं। ओके, एक लाइन यहाँ पे आती है SCL, और ये बक कॉइल से आती है SCL। अब SCL और SDA, यानी कि दो ये लाइनें आती हैं, ये आपकी सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक। क्या होता है? सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक। और ये दोनों की जो दोनों लाइनें होती हैं ये आपके CPU से कनेक्टेड होती हैं। किससे कनेक्टेड होती हैं? CPU से। CPU क्या करता है? इस आईसी की वर्किंग समझता है कि आईसी कब ये वर्क कर रही है, कितने टाइम पे इसने क्या काम किया है, या कुछ भी इसके अंदर एरर आता है
जब कोई भी इस लाइन में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर कोई कंपोनेंट कोई ख़राब होते हैं, तो यहाँ पर जो डेटा और CLK लाइन है ये CPU को इन्फॉर्मेशन देती है सही समय पे। ओके, और इसके बारे में हम डेटा क्लॉक के बारे में एक बेहतरीन सा वीडियो बनाएंगे जो आज तक यूट्यूब पे नहीं आया है कि कैसे काम करती हैं, क्या हैं ये चीज़ें। तो एक नॉर्मली यहाँ पे अभी मेरा इसका टॉपिक नहीं है, बट इस IC की इन्फॉर्मेशन CPU तक पहुँचने के लिए डेटा और क्लॉक की लाइनें यूज़ की जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे एक लाइन आई है VBAT की, ये दोबारा से यहाँ पर VBAT की, और यहाँ पे लिखा SRP और इसके बीच में एक लगा है रजिस्टर 0 वैल्यू का, जो मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया था, जिसको मैंने बताया था चार्जिंग सेंसिंग रजिस्टर। तो SRP और SRN ये 2 वर्ड यहाँ पर लिखे हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है, देखो एक लाइन यहाँ से जो VBAT से जुड़ी है और एक चार्जिंग के लिए जा रही है, यानी कि चार्जिंग और VBAT दोनों की सप्लाई पे ये लगा हुआ है। तो SRP और SRN तो इसका मतलब होता है सेंस रजिस्टर, सेंस रेजिस्टेंस पॉजिटिव प्लस, और इसका मतलब होता है सेंस रेजिस्टेंस नेगेटिव यानी कि माइनस। तो ये आपका जब यहाँ पे एम्पियर ग्लोबल जो चेक होते हैं उसके आधार पर ये रजिस्टर क्या करता है, सेंस करता है। कई बार इसके ख़राब होने पर कई तरह के एरर आने लगते हैं, बैटरी ओवरचार्ज होने लगती है, मतलब दिखाती ओवरचार्ज हो गया, मतलब कि चार्जर या अनएबल टू चार्जर करके लिख के आने लगता है। बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है इसकी वजह से। इसके बाद एक लास्ट लाइन है VSS। तो VSS का क्या मतलब, हालांकि ये ग्राउंड है तो VSS का मतलब होता है नेगेटिव हमेशा। तो V का मतलब है वोल्टेज सोर्स टू सोर्स। ओके, क्योंकि अगर आप सेमेटिक लेवल पे काम करेंगे तो भाई मेरे आपको इन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए एग्जैक्ट में ये क्या वर्ड है, क्या काम करते हैं। बट हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या रहती है कि हमारे पास टाइम नहीं रहता है कि हम सर्किट लेवल के वीडियो शूट कर पाएँ, उसमें पर हम आपको प्रैक्टिकली दिखा पाएँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरी बहुत सारी क्लासें चलती हैं, बहुत कम टाइम मिलता है वीडियो शूट करने का। बट फिर भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और आप लोग कमेंट करते हैं। फिर भी ये वीडियो कैसा लगे आप मुझे बताइएगा। अब यहाँ पे समझिएगा, अब जैसे ही आपने बैटरी फ़ोन के अंदर लगाई तो यहाँ पर B1 की लाइन पे B इन लिख के आ गया। क्या लिख के आ गया, B इन। इसका मतलब हो गया बैटरी इन, यानी कि बैटरी इन यानी लग गई है। और इसने क्या किया, इस IC ने, या IC समझ चुकी है भाई बैटरी कनेक्टेड है, और यहाँ से एक सप्लाई 0 रजिस्टर के साथ में आगे निकल के जाएगी, या कि बैटरी थर्मल की लाइन। तो समझ लीजिए, आप देख रहे हैं आप कि यहाँ पे थर्मल की लाइन यहीं से जो है यहाँ पर भी आ रही है। तो अगर इसके ये रजिस्टर लगा अगर ख़राब हो जाएगा तो टेम्परेचर वाली प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे, और इसी पे एक वोल्टेज आ रहा है VDD गेज, वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन गेज वोल्टेज, जो कि थर्मल की लाइन को पावर देने का काम कर रहा है। ये आपका पावर IC से आ रहा है। अब यहाँ पे बचती है एक लाइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं GP आउट। क्या लिखा है यहाँ पे, GP आउट, और ये पहुँचती है डायरेक्ट आपकी CPU पे, CPU की लाइन है। अब GP आउट क्या करता है कि इस सेक्शन में जो भी एरर है, जो भी कंपोनेंट है या IC जो काम नहीं कर रही है, उसका इंफॉर्मेशन तो क्लॉक और डेटा तो ऑलरेडी ले ही रहे हैं, लेकिन जब डेटा पहुंचा, मान लीजिए कोई एरर आई, तो ये एरर क्या करेगा, तो ये GP आउट, जनरल पर्पस आउट, इसका भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, पर्पस आउट सिग्नल। ये एरर को क्या करेगा, आपकी स्क्रीन पर दिखा देगा। 200% है, 300% है, 90%, जो भी बैटरी की चार्ज की कंडीशन है, या डायरेक्ट चार्जर लगाया आपने सब स्क्रीन पे चार्जिंग छपके आगे जाके, तो ये जो है एरर शो करने का काम करता है, और ये इस IC की वर्किंग बंद कर देता है CPUs की। तो इस तरीके से ये IC कुछ वर्क करती है, जिसे हम लोग कहते हैं फ्यूल गेज। और फ्यूल गेज के नाम से आपको समझ में आती है कि भाई फ्यूल गेज क्या होता है। बट कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है वीडियो से रिलेटेड, आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम जान सकें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। ओके, और मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक आ चुकी, पता नहीं किस वजह से, कोई प्रॉब्लम है। तो मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो बट वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाके आप एक बार उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए ताकि आप हम उससे जुड़े रहें। क्योंकि कई बार अब इस समय पता नहीं क्या चल रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, कई लोगों के, आपने और लोगों यूट्यूबर को वीडियो देखे होंगे, वहाँ पर स्ट्राइक्स वगैरह आ रही हैं।
तो मेरे में भी ऐसा कुछ चल रहा है। ओके, और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू। क्या मिनट का बना।